to Bollywood Spy and today we have with us Savani रविंद्र। स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। नमस्ते, हाय एवरीवन। जी मैं बहुत खुश हूँ, आपको इतने बड़े अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपकी जो जी कला है उसकी प्रशंसा की गई है, उसकी कदर की गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली मैं दरअसल बहुत ज़्यादा स्पीचलेस हूँ। आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स इन वर्ड्स बिकॉज ये ऐसा ड्रीम है जो हर कलाकार देखता है और करियर के शुरुआत से ही दिस इज़ देयर अल्टीमेट गोल ऑलवेज कि टू रिसीव अ नेशनल अवार्ड। और वो मुझे मेरे करियर के इस मुकाम पे मिला है, तो अब मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ भगवान जी की क्योंकि इनकी कृपा से मुझे मेरी जो मेहनत थी इतने सालों से जो करती आई हूँ काम, उसका फल अभी मिल रहा है। तो आई एम मोर देन हैप्पी एंड आई एम स्पीचलेस। एक्चुअली ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पे अभी बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोगों के बहुत काफ़ी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए होंगे इस अवार्ड से। तो इससे इसके आगे भी काफ़ी कुछ काम करना है और खुद को प्रूव करते रहना है हर हमेशा। तो बस वही अभी टारगेट है। राइट। रन पेटला इस गाने के लिए आपको ये अवार्ड दिया गया है, सम्मानित किया गया है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप इस गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो क्या कुछ वाइब, क्या कुछ इंट्यूशन आपको आ रही थी कि आपको लग रहा था कि इस गाने की अहमियत इतनी बड़ी हो जाएगी? एक्चुअली हर गाने का अपना अपना नसीब होता है और वो हर गाना अपना अपना नसीब लेके आता है। आई बिलीव इन दैट। और जब भी मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो ऑफ कोर्स दिस सॉन्ग इज़ वेरी इंटेंस और जो ये मेलोडी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन द सिचुएशन इज़ वेरी इंटेंस इन द मूवी। तो वहाँ पे कुछ मैं जब गा रही थी, जब अटेम्प्ट कर रही थी, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी यूनिक सॉन्ग फॉर माई वोकल टेक्सचर, क्योंकि जो मराठी लोग अगर मेरे काफ़ी बाकी सारे गाने भी अगर गूगल करके देखें तो उनको समझ में आएगा कि मेरा नेचुरल वॉइस टेक्सचर इज़ वेरी स्वीट, लाइक नॉर्मल गर्ली टिपिकल वॉइस आई हैव, बट दिस सॉन्ग रिक्वायर्ड अ रस्टिक टोन विच आई हैड टू टोन के लिए, क्योंकि मराठी फोक जो है उसकी अपनी एक अहमियत है और वो उसी ढंग से गाया जाए तो ही वो लोगों तक अच्छे से पहुंचता है और दैट नीड्स टू साउंड वेरी ऑथेंटिक। तो बस उसी कोशिश में मैं थी और वो इंट्यूशन ऑफ कोर्स वो गाते वक्त जो ये इस गाने की इंटेंसिटी थी, उस इंटेंसिटी से तो मैं तो रो ही पड़ी। जब मैं गा रही थी तो ऑलमोस्ट मतलब रोते रोते ही मैंने ये गाना गाया है क्योंकि द मीनिंग एंड द सिचुएशन इज़ वेरी इंटेंस एंड वेरी सीरियस। तो वो गाना गाने के बाद ऑलमोस्ट 2-3 दिन तक मैं सो नहीं पाई थी क्योंकि वो गाना मेरे में रहा था उसके बाद भी। लेकिन ऑफ कोर्स ये कभी नहीं सोचा था कि इतने नेशनल लेवल पे उसको रिकग्निशन मिलेगा और इतना अप्रिसिएशन मिलेगा। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा सरप्राइज़ था, लेकिन एक हल्का सा इंट्यूशन था कि यस, ये गाना मुझे कहीं पे तो पहुंचाएगा लाइफ में। जी। और ये आई गेस आपके लाइफ का अभी तक का सबसे बेस्ट गाना भी साबित हो चुका है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी तक तो फिलहाल आपको बहुत सारे विशेष, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिल चुके होंगे, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक का सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट या बेस्ट रिवॉर्ड आप कह सकती हैं वो क्या मिला है ये जब से ही अनाउंस हुआ है? सच बात बोलूँ तो परसों से मतलब मुझे फुर्सत भी नहीं मिली है, मतलब सांस लेने की भी। बहुत ज़्यादा लोगों के विशेस और सब सोशल मीडिया इज टोटली फ्लडेड विद थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस और बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है ये सब, क्योंकि इसी प्यार के लिए हर कलाकार तरसता रहता है और उसी प्यार पाने के लिए हमेशा काम करते रहता है, एंड दैट इज एक्चुअली हैपनिंग विथ मी। तो इतने सारे बड़े लोगों का भी, दिग्गजों का भी मुझे मैसेज आया, फ़ोन आया। आज ही सुबह मेरी सुरेश वाडकर जी से बात हुई, मंगेशकर परिवार से भी बात हुई जो कि मैं इतने सालों से उनसे जुड़ी हुई हूँ। तो उनके आशीर्वाद मिले मुझे, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है मेरे लिए। बस उनके आशीर्वाद यही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है देन एनी थिंग। और ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे सभी मेरे फैंस जो फॉलोअर्स हैं, उन सभी लोगों ने, कलीग्स ने भी स्टोरीज मेंशन करी थी, सब जगहों से मतलब बहुत प्यार मिल रहा है। तो बस मैं इसी फीलिंग में रहना चाहती हूँ हमेशा, एंड आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल कि इतना ज़्यादा प्यार मुझे मिल रहा है। जी। सवनी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भाड़ दो इस फिल्म का ये जो गाना है उसे भी बेस्ट फिल्म के लिए सम्मानित किया गया है। तो फिल्म, गाने, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप?
सभी को कांग्रेचुलेशन पहले से जी। यस यस, इट्स अ प्राउड फीलिंग, क्योंकि इस फिल्म के जो निर्देशक है भीमराव मुड़े, तो ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी टैलेंटेड गाय, और उन्होंने इतने सालों से इतनी मेहनत से ये फिल्म बनाई है, और ये फिल्म एक्चुअली बन के भी काफ़ी साल हो चुके हैं, और हम सब ही बहुत पेशेंटली इस फिल्म का रिलीज़ होने का इंतज़ार कर रहे थे एक्चुअली, कि ये कब फिल्म रिलीज़ होगी, और यू नो बहुत ज़्यादा फिल्म के प्रोसेस में भी हम सभी ने अप्स एंड डाउन, रिलीज होगी तो कुछ बैंग ऑन रिलीज होगी, और भगवान ने ऑब्वियसली इतना बड़ा प्लानिंग हमारे लिए करके रखा था, इसका जरा सा भी अंदाजा हमें नहीं था। तो पूरा जो हार्ड वर्क, पेशेंस, ये जो इतने सालों का था, दैट हैज़ पेड ऑफ ऐसे लग रहा है। और रोहन रोहन जो ये कंपोजर है इस गाने के, वो ही इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स भी हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उन दोनों की भी, क्योंकि उन्होंने मुझे इस गाने के काबिल समझा, और इस इतने बड़े प्रोजेक्ट का मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ। इतनी अच्छी स्टारकास्ट इस फिल्म में है, मकरंद देशपांडे सर है, अंजलि पाटिल है, बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं इस फिल्म से। और अभी ये मेरा जो सक्सेस है, मेरे पर्सनली गाने का भी और फिल्म का, ये मैं इन सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इट्स नॉट, ये पूरा टीम एफर्ट है, और इसमें हम सभी उतने ही भागीदार हैं। जी बिल्कुल। ऑल्दो आपने बहुत से खूबसूरत गानों को आवाज दी है और ये एक बहुत ही अच्छा साबित हुआ है आपके लिए। ऑल्दो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी क्या कुछ है आपकी प्लानिंग, किस तरह से आप हमें सिंगल्स पर दिखेंगी, एल्बम्स पर दिखेंगी, या फिर इस तरह से मूवीज करती हुई दिखेंगी? जी हाँ, ऑफ कोर्स प्लानिंग तो काफ़ी है, और पिछले कई सालों से मैं मेरी खुद की यूट्यूब सीरीज़ है उन पे काम कर रही हूँ। मूवी सॉन्ग्स तो ऑफ कोर्स गा रही हूँ, साउथ में भी काफ़ी काम मैंने पिछले कुछ सालों में किया है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ महाराष्ट्रियन सिंगर। मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश रही है कि मैं बाकी के लैंग्वेजेस में भी गाऊँ, और करके यूट्यूब सीरीज़ मेरी बनाई है, वहाँ पे मराठी के अलावा बाकी के लैंग्वेजेस में मैं गाने बनाती रहती हूँ। उनके म्यूज़िक वीडियोज़ में मैं खुद फीचर होने की कोशिश करती हूँ हमेशा। मेरे जो हस्बैंड है डॉक्टर आशीष धांडे, ही प्रोड्यूसेस ऑल माय वीडियोज़, तो बस उन्हीं वीडियोज़ का काम चल रहा है। और अब तक मैंने उस सीरीज़ में बंगाली, गुजराती, तमिल, हिंदी, संस्कृत ऐसे गानों का उसमें समावेश है, लेकिन इसके आगे मलयालम, पंजाबी, ऐसे बाकी के लैंग्वेजेस में भी मुझे गाना है। उसके गाने रेडी है, इनफैक्ट वो अभी जल्द ही मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे रिलीज होंगे। मेनली तो मैं यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव होती हूँ, मेरे सॉन्ग्स हैं काफ़ी, और लाइव शोज़ हैं। इनफैक्ट अभी एक्चुअली दिस पैंडेमिक हैज़ ब्रॉट अस ऑल वेरी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका है, स्पेशली आर्टिस्ट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है। तो बस वो भी हम वेट कर रहे हैं कि कब लाइव शोज़ शुरू होंगे, एंड यू नो लाइव ऑडियंस के सामने कब परफॉर्म कर रहे हैं। तो बस वी आर जस्ट वेटिंग कि ये सब जो चीज़ें अभी दिमाग में है बस वो एग्जीक्यूट करनी है। जी बिल्कुल। और तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि इंस्टाग्राम पे आपने हाल ही में 200 के फॉलोवर्स कंप्लीट किए, उसकी खुशी भी आपने सामने रखी, और आप इंस्टा से भी अपने फैन से जुड़ी रहती हैं। तो क्या हम आने वाले समय में आपको बॉलीवुड में भी गाते हुए देख सकते हैं? इंशाल्लाह, जैसे भगवान की इच्छा। मैं बिलीव करती हूँ कि उनकी इच्छा के आगे कुछ नहीं होता है। जैसे अभी भी जैसे ये अवार्ड मिला है, कि मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन जब सही वक्त आता है तो हर एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। तो बस ऑफ कोर्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बी सिंगिंग इन बॉलीवुड फॉर श्योर, क्योंकि वो हर इंसान का सपना होता है, जैसा मेरा भी है। और जैसे मेरा एक सपना अभी पूरा हुआ है, वैसा ये भी सपना जल्द ही पूरा होगा, आई जस्ट होप। तो ऑफ कोर्स आई विल सिंग फॉर बॉलीवुड। जी बिल्कुल। और तो मैं लास्ट क्वेश्चन टू यू है कि बिग बॉस मराठी को लेकर भी काफी ज्यादा बस है। फर्स्ट और सेकंड सीजन बहुत ही अच्छा साबित हुआ। अगर आपको कभी मौका मिलता है तो क्या आप उसमें जाना चाहेंगी, उसका हिस्सा बनना चाहेंगी? नॉट एट ऑल। एक्चुअली मैं बिल्कुल भी उतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, मेंटली भी नहीं, फिजिकली भी नहीं, क्योंकि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट गेम शो ऑल टुगेदर। बस लेकिन मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ बिग बॉस ये शो की, क्योंकि मैं हमेशा फॉलो करती आई हूँ। इनफैक्ट बिग बॉस फर्स्ट सीजन जब आया था तब मेरी जस्ट शादी हुई थी, और मैं हनीमून के लिए न्यूजीलैंड गई थी, और वहाँ पे वो शो नहीं दिखता था। तो बस एक 5 मिनट का टीजर आता था एवरी डे। तो बस मेरे हनीमून पे भी मैंने बिग बॉस ही देखा है। तो आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस शो, बट लेकिन मैं पार्टिसिपेट तो ऑफ कोर्स कभी नहीं कर सकती, क्योंकि आई डोंट फील कि मैं उतनी काबिल हूँ या उतनी स्ट्रांग हूँ। बस लेकिन शो फॉलो तो हमेशा करती रहूंगी। जी बिल्कुल।
So thank you so much for joining with us on Bollywood Spy. बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में भी आप इसी तरह सभी को एंटरटेन करते रहे और हम आपको और भी ज्यादा देख सके। बॉलीवुड स्पाई की पूरी की टीम और सारे ही दर्शकों की तरफ से आपको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन विनिंग दिस अवार्ड, एंड कीप डूइंग वेल, कीप वाचिंग बॉलीवुड स्पाई। थैंक यू रोशनी, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। और बॉलीवुड स्पाई के सभी लिसनर्स, सभी क्या बोलूँ मैं, फॉलोअर्स को मेरा नमस्कार और धन्यवाद। और ऐसे ही प्यार बरकरार रखिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड स्पाई। और ज़्यादा हमारी बातें होती ही रहेंगी, बट थैंक यू so much for having me. Thank you so much for your time. It was lovely having a conversation with you. Same here.